Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Today I am going to discuss with you assertive sentences of narration, and this is the third lecture about direct indirect. Okay, let us start the lesson. आज मैं आपको assertive sentences पढ़ाने जा रही हूँ. assertive sentences जो हैं, जो कि सबसे फर्स्ट सेंटेंस है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में. और असर्टिव सेंटेंस के रूल्स ये होते हैं कि इसमें जो है हम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच हम रिपोर्टिंग स्पीच में चेंजेस करते हैं. ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. मैं आपके साथ कुछ एग्जांपल्स शेयर कर रही हूँ. पहले फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास जो है वो ये है कि ही सेज. डायरेक्ट सेंटेंस की जो फर्स्ट एग्जांपल है वो ये है, ही सेज आई टीच यू इंग्लिश. ओके, मैंने आपको कल भी ये आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि जो डायरेक्ट स्पीच है उसमें कोटेड स्टेटमेंट होती है. कोटेड स्टेटमेंट मीन कि स्टेटमेंट जो है या सेंटेंस जो है वो कोटेशन में रिटर्न होता है, इसलिए हम उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, जो कि स्पीकर ने या फर्स्ट पर्सन ने बात की होती है. ठीक है, तो अब इसको हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है. तो हमारा फर्स्ट रूल ये है कि कोटेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन है उसको हम चेंज कर देंगे रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक, जो कि हमारे पास क्या है, ही है. ठीक है, चूँकि ये सेंटेंस प्रेजेंट में है तो इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पर इसका आंसर मेंशन नहीं है मैं आपको, बट इसका आंसर बता देती हूँ. ही सेज दैट आई टीच हिम इंग्लिश. ओके, ही सेज दैट ही टीच मी इंग्लिश. इसको हम इस तरह से चेंज करेंगे. ठीक है, आई को हमने चेंज कर दिया है ही के अकॉर्डिंग, और यू चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर गिवन नहीं है. रिपोर्टेड स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यू को हम कन्वर्ट करेंगे. तो हम राइट करेंगे ही सेज दैट ही टीच मी इंग्लिश. ठीक है, क्योंकि उसने बोला है, उसने कहा है यहाँ पर मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ. तो जब हम ये कहेंगे कि उसने मुझे इंग्लिश पढ़ाई तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे ही टीच मी इंग्लिश. और ही के अकॉर्डिंग जो है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, तो ही के अकॉर्डिंग जो है वर्ब के साथ हम एस और ई एस प्लेस करेंगे. आई होप आपको इसकी सेंटेंस की समझ आ गई होगी. अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. ये भी सेंटेंस डायरेक्ट में ही लिखा हुआ है. ही सेड टू मी आई टीच यू इंग्लिश. ठीक है, अब यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, यहाँ पर पहले सब्जेक्ट है रिपोर्टेड स्पीच में, फिर सेट टू है, सेट टू के बाद ऑब्जेक्ट भी गिवन है, जबकि फर्स्ट वाले एग्जांपल में आपके पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिसिंग था. अब हमने करना है क्या है, कोटेड स्टेटमेंट को हमने इसके फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज कर देना है, और यू को जो कि एक सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है इसको हमने ऑब्जेक्ट के मुताबिक, रिपोर्टेड स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक मी के अकॉर्डिंग चेंज कर देना है. और टेंस भी चेंज होगा. प्रेजेंट में ही टेंस जो है वो एस और एस हम इस्तेमाल करेंगे. सेट टू को हम, जो फर्स्ट रूल था असर्टिव सेंटेंस को चेंज करने का, वहाँ पर सेट टू जो है वो हमेशा चेंज हो जाता है टोल्ड में. ठीक है, टेल या टोल्ड में. तो हम यहाँ पर लिखेंगे ही टोल्ड मी दैट ही, आई चेंज हो गया ही के अकॉर्डिंग, ही टोल्ड मी दैट ही टीचेस मी इंग्लिश. और यू जो है वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो है वो हमेशा चेंज हो जाता है ऑब्जेक्ट में, तो हम लिखेंगे ही टोल्ड मी दैट ही टीचेस मी इंग्लिश. ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ एक दफ़ा फिर. ही टोल्ड मी दैट ही टीचेस मी इंग्लिश. आई होप आपको ये समझ आ रही होगी. ये जस्ट इन्होंने दो सेंटेंसेस दिए थे जो कि दोनों डायरेक्ट में थे. फर्स्ट वाला जो है वो रिपोर्टेड स्पीच में ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं है, सेकंड वाले सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में ऑब्जेक्ट जो है वो गिवन है. ठीक है, लेकिन हमने इसको ट्रांसलेट किया, इसको अंडरस्टैंड किया, और इसके मैंने आपको आंसर्स भी बताए हैं. फर्स्ट का आंसर है आपके पास ही सेज दैट ही टीचेस मी इंग्लिश. ठीक है, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पर गिवन नहीं था, लेकिन हमने खुद सपोज किया है और आंसर डिराइव किया है. सेकेंड वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट गिवन है, तो हमने बोला ही टोल्ड मी दैट ही टीचेस मी इंग्लिश. ओके, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं. यहाँ पर ये इसका फार्मूला है. फार्मूला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हम इस फार्मूले को समझ लें तो इससे हमारी जो है काफ़ी सेंटेंसेस को चेंज करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है. रिपोर्टेड स्पीच में सबसे पहले हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. देखें आप एग्जाम्पल नंबर सेकेंड को देख सकते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल में हमारे पास है सब्जेक्ट है, वर्ब है एंड ऑब्जेक्ट है. ठीक है, और कोटेड स्टेटमेंट में हमारे पास जो है, यहाँ पर सेकंड ही एग्जांपल को ले लेते हैं. कोटेड स्टेटमेंट में हमारे पास जो है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, और नेक्स्ट जो है वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है.
ठीक है। लेकिन यहाँ पर डॉट्स लगे हैं, कोटेड स्टेटमेंट जो है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को शो कर रही है। अब नेक्स्ट रूल ये है, अगर आपके पास जो है रिपोर्टिंग स्पीच में, ठीक है, अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को हमेशा हम सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करते हैं। क्लियर। अब सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। सेकंड एग्जांपल में हम दोबारा से इसी सेंटेंस को, एग्जांपल नंबर 2 को लेंगे। ही सेड टू मी, सब्जेक्ट है, वर्ब है एंड ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का कम्बिनेशन है, प्लस आपके पास अगर यहाँ पर सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो। अब हमारे पास एग्जांपल में सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू हो आपके पास, तो फिर आपने क्या करना है, इसको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। अगर सपोज हमारे पास यू होता है, यू टीच मी इंग्लिश, तो हम यहाँ पर मी के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, हम बोलते हैं आई टीच यू इंग्लिश। ठीक है, इसको मतलब इसका ऑपोजिट हो जाना था। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। अगर हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन स्पीच हो रिपोर्टिंग स्पीच में, तो हमने रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करना है। और अगर हमारे पास सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो रिपोर्टिंग स्पीच में, तो ये जो है वो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रूल है। फर्स्ट सेकंड रूल है ये। थर्ड रूल देखते हैं। थर्ड रूल इसी की एक्सप्लेनेशन है। सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट में अगर मी हमारे पास गिवन है और यहाँ पर सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो हमने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेकंड पर्सन प्रोनाउन को चेंज कर देना है। रूल नंबर लास्ट है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट हमारे पास अगर गिवन हो और यहाँ पर थर्ड पर्सन प्रोनाउन आई की जगह पर शी हो जाए सपोज, तो थर्ड पर्सन शी, ही में ही या दे हो, तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो है वो चेंज नहीं होता है, उसको हम एज इट इज़ ही रहने देते हैं। ठीक है। थर्ड रूल मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। थर्ड रूल ये है कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट हो और कोटेड स्टेटमेंट में हमारे पास थर्ड पर्सन प्रोनाउन शुरू में आ जाए, लाइक ही, शी, दे, इट, तो ये चेंज नहीं होते, इनको एज इट इज़ ही रहने दिया जाता है। आई होप आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। फार्मूलाज के अकॉर्डिंग जो है नरेशन को सॉर्ट आउट करना जो है बहुत आसान है। आप इनको नोट डाउन भी कर लें और इसकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच।